हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3 ईयर क्लासेस। घटनाचक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ हमने जो शुरू की थी उसी के क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है। हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम आगे का देखते हैं। पाषाण काल हम लोग पढ़ रहे थे। आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहाँ से मिले हैं ये? मेहरगढ़ से। इसकी व्याख्या देखेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से दिया गया है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्का कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 ईस्वी के मध्य निर्धारित की गई है। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ये है मध्य प्रदेश में। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। किसके रूप में पहचान की गई है? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, वृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलग अलग प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि है, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराय और मेहिर हैं। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से हमें प्राप्त हुआ था? ये कहाँ से मिला है? संगनकल्लू से। कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से हमें राख के टीले भी मिले हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग जानते हैं, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? जैसा भी हमने पढ़ा, भीमबेटका। गाइस, बाहर थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगा, आप लोग इसको मैनेज करिएगा प्लीज़। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब्दुल्लागंज, रायसेन में। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी नया ही क्वेश्चन है। VS वाकंकर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में VS वाकंकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। भीमबेटका को किसने खोजा था? विष्णुधर वाकंकर ने। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण कब हुआ था? कहाँ पर हुआ था? हस्तिनापुर में। गंगा यमुना की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति यानी OCP कहा गया है। BB लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण भी हुआ था। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ये लोग हमेशा कैसे दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की तरफ। महाराष्ट्र के लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ दफनाते थे, लेकिन दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम की तरफ दफनाया जाता था। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, जिसको जोरवे संस्कृति कहते हैं, इसके नेवासा, देमावाद,
कोठे, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हंडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं। जैसे दिया है ये देमाबाद, ये सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका सबसे दक्षिण बिंदु था देमाबाद, ये महाराष्ट्र में था। और इसका सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा था? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे है। और सबसे पश्चिमी बिंदु था इसका सुत कांगेडोर, अब ये पाकिस्तान में है। और इसका सबसे जो उत्तरी इसका बिंदु था वो कहाँ है? मांडा, जम्मू कश्मीर में। इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? ये कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता रही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? कहाँ से? बुर्ज होम से। गर्तावास के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? ये भी बुर्ज होम से मिले। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। बुर्ज होम, ये बुर्ज होम किसके लिए प्रसिद्ध है? ये दिया गया है और अभी देखेंगे इसका क्वेश्चन है। बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ। तो हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा ये है चंद्रकेतुगढ़, ये टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है और गणेश्वर जो है ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा सही आंसर होगा 2 और 3। बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में किसने की थी? डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। नदी का नाम भी याद रखिएगा। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर कहाँ है? ये राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र वाणाग, मछली पकड़ने का कांटा और विभिन्न प्रकार के मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? लेखिया से। इसका व्याख्या देखेंगे। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में अब जा चुके हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां हमको मिली हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसको देखेंगे। पहला है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। इसका कारण है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। इसका आंसर होगा हमारा पहला। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद ये अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग या मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है? ये किसका कार्यालय है? संस्कृति का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये एक ऐसे पुरातत्वविद हैं जिन्होंने बहुत सारे पुरातत्व की खोज की, लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाए। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था।
उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, ये भोपाल यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है। आज की क्लास में हमारा इतना ही है। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। गाइस, क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ी बाहर आज आवाज़ आ रही है, उसके लिए सॉरी। अगली क्लास में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तब तक के लिए बाय।